आज आप सुनेंगे योगिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। अगर आपने योगिनी एकादशी का व्रत रखा है तो व्रत का पूरा फल पाने के लिए इन कथाओं को पूरा जरूर सुने और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके दूसरों को शेयर जरूर करें। अब सुनिए कथा। योगिनी एकादशी का व्रत बेहद फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से जीवन में समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। यह व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति पृथ्वी पर समस्त भोग प्राप्त करता है और परलोक में उसे मुक्ति मिलती है। अब सुनिए योगिनी एकादशी की व्रत कथा। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे अर्जुन, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका मेहमाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मान सरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामशक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमन करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो राजा के पास जाकर बताया कि हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फरफराने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरी परम पूजनीय देवों के भी देव महादेव शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव जी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुधि रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निष्कष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है।
मैं प्रतिदिन मान सरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञात नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंच सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग कर मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्णा पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि की वचन सुन हेमाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी होता है। सभी प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। किसी गांव में एक गरीब डोमिन अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। डोमिन बहुत ही गरीब थी। जैसे तैसे करके अपने बच्चों का और अपना पेट पालने के लिए भोजन इकट्ठा कर पाती थी। वह डोमिन हर रोज सुबह सुबह बांस की छोटी छोटी टोकरी बनाकर उसे बाजार में लेकर बेचकर आती थी। कभी उसका टोकरी बिकता तो कभी नहीं बिकता। क्योंकि वह डोम थी ना, इसीलिए बहुत कम ही लोग उससे टोकरी खरीदते थे। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। डोमिन अपने दोनों बच्चों को घर में रखकर और बच्चों को समझाकर स्नान करके अपनी बांस की टोकरी लेकर रास्ते से जा रही थी उसे बाजार में बेचने। तभी उसे रास्ते के कुछ दूर में ढेर सारी महिला भजन गाते हुए दिखाई पड़ी। डोमिन ने मन में सोचा कि मैं बाजार बाद में जाऊंगी, पहले देखती हूँ कि वहाँ पर ढेर सारी महिला बैठकर कैसा भजन गा रही है, किनका पूजा कर रही है, पहले जाकर देख लेती हूँ। डोमिन उन महिलाओं के पास जाती है, लेकिन थोड़ा दूर ही रहती है क्योंकि वह तो डोमिन रहती है ना, इसलिए रास्ते के उस पार बैठकर वह चुपचाप हाथ जोड़कर उनका पूजा पाठ देखते रहती है। डोमिन अपने बांस की टोकरी को पास में रखकर पूजा पाठ देखती है कि वो लोग कैसे पूजा कर रहे हैं और साथ में 11 माता की कथा भी सुनती है। डोमिन को 11 माता का व्रत बहुत अच्छा लगा। उनकी कथा सुनते ही उसके मन में भी इच्छा प्रकट हुई कि काश मैं भी 11 माता का व्रत कर सकती, लेकिन मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ। मेरी टोकरी तो कभी बिकती है कभी नहीं बिकती, और वैसे भी मेरी टोकरी तो लोग 1 से 2 ही खरीदते हैं। साड़ी टोकरी तो कभी बिकी ही नहीं। काश 11 माता का चमत्कार हो जाए और मेरी बांस की साड़ी टोकरी बिक जाए तो मैं भी 11 माता का व्रत बड़े धूमधाम से करूं। डोमिन इतना सोच ही रही थी कि तभी 11 माता का व्रत पूर्ण हुआ। सभी महिला प्रसाद बांटने लगी। तभी सारी महिला में से एक महिला का नज़र डोमिन पे पड़ा, तो उस महिला ने डोमिन को भी थोड़ा सा प्रसाद दे दिया। डोमिन ने थोड़ा सा प्रसाद 11 माता का नाम लेकर खाया और थोड़ा प्रसाद अपने बच्चों के लिए बचा लिया। अब डोमिन ने सोचा, चलो बहुत लेट हो चुकी है,
अब मैं अपने घर को जाती हूँ। कल बांस की टोकरी बेच आऊँगी और मेरे बच्चों के खाने का व्यवस्था तो हो गया। माता का प्रसाद तो है, मेरे बच्चे खा लेंगे। जैसे ही डोमिन अपनी टोकरी लेकर अपने घर की तरफ चलने लगती है, तभी जितने महिला ने 11 माता का व्रत किया था, सभी महिला ने उस डोमिन को पुकारा, ओ बहन, सुनती हो? ये बांस की टोकरी कितने रुपया करके दिया है तुमने? हमें भी दो बांस की टोकरी, हमें भी चाहिए। इतना कहकर सारे महिला मिलकर डोमिन की सारी टोकरी खरीद ली। अब तो डोमिन मन ही मन में बहुत खुश हुई। उसने 11 माता का चमत्कार देख लिया था। अब डोमिन से रहा नहीं गया। डोमिन ने सारी बहनों से कहा, बहन, ओ बहन, मैं भी 11 माता का व्रत करना चाहती हूँ। क्या तुम लोग मुझे 11 माता की व्रत विधि बता दोगी? सिर्फ एक बार आप सभी बहन हमारे घर आकर मुझे 11 माता की व्रत विधि बता दीजिएगा और 11 माता की कथा भी सुना दीजिएगा। उसके बाद से मैं खुद ही 11 माता की व्रत करने लगूंगी। बस एक बार हमारे घर में आकर आप लोग मुझे दिखा दीजिएगा। तभी सारी बहनों ने मिलकर कहा, ठीक है, हम अगली 11 के दिन तुम्हारे घर पर ही 11 माता का व्रत करेंगे, ठीक है। अब तो डोमिन बहुत खुशी मन से सारे पैसे को लेकर अपने घर को गई और अपने बच्चे को 11 माता का प्रसाद खिलाया। अब दिन इसी तरह निकलते गए। अब अगली 11 आई तो डोमिन अपने घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से करती है और 11 माता की पूजन सामग्री, फल सारे को इकट्ठा करके रख लेती है, जैसे बहनों ने बताया था। अब अगला 11 आया तो बहनों में से एक बहना थी जिसे सभी गुरु बहना कहते थे। गुरु बहना सभी बहनों के घर जा जाकर बोली, बहन चलो, आज 11 माता का व्रत है, आज डोमिन के घर में हम लोग व्रत करेंगे और डोमिन को भी विधि बतला देंगे, चलो चलो जल्दी चलो। तो सारी बहनों ने कहा, छी, हम उस डोमिन के घर जाएंगे, उस डोमिन के घर में 11 माता का व्रत करेंगे और उससे पूजन विधि बताएंगे। कतई नहीं, आप ही जाइए उसके घर, हम तो नहीं जाने वाले। अब तो बहनों की बात सुनकर गुरु बहिना को थोड़ा दुख लगा। उसने सोचा, जब ये बहनें नहीं जा रहे हैं तो मैं अकेले जाकर क्या कर लूँगी। ये सोचकर गुरु बहिना भी डोमिन के घर में नहीं जाती है। ये सब कांड को 11 माता देख रही थी। उधर डोमिन अपने आंखों में आंसू भरे गुरु बहनों का इंतजार कर रही थी और मन ही मन में सोच रही थी, शायद मैं डोम हूँ, मैं छोटी जात की हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, इसीलिए गुरु बहना मेरे घर में नहीं आई। शायद वो लोग हमसे घृणा करते हैं। ऐसे ही मन में कुछ कुछ विचार करते हुए डोमिन रोए जा रही है। डोमिन की सच्ची भक्ति को देखकर 11 माता एक बूढ़ी माई के रूप धर के आती है और डोमिन से कहती है, ए बहन, क्या हुआ बहन, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है तुझे, बताओ मुझे। बूढ़ी माई की बातें सुन डोमिन ने कहा, क्या बताओ माँ आपको, मुझे 11 माता का व्रत नहीं मालूम। मुझे 11 माता का व्रत करना है, क्योंकि उनकी ही कृपा से आज मैं जो भी हूँ, आज मैं जो 11 माता की व्रत की सामग्री लाई हूँ, आज उन्हीं की कृपा से ये सब हो पाया है। बूढ़ी माई, मैं बांस की टोकरी बेचती हूँ। मेरा टोकरी कभी लोग नहीं खरीदते, मुश्किल से ही अनजान लोग ही 1-2 बांस की टोकरी खरीद लेते हैं, जिससे 2 रुपया मिलता है। उसी पैसे से मैं कुछ अनाज लाकर अपने बच्चे को खिलाती हूँ। आज 11 माता का आशीर्वाद है कि मेरे पास 10 रुपये आए थे। उसी पैसे से हमने 11 माता की पूजन सामग्री और कुछ फल को खरीदा है। लेकिन मैं डोम हूँ, छोटी जात की हूँ, इसलिए गुरु बहनों ने मुझसे कहा था
कि आज हमारे घर पर आकर 11 माता का व्रत पूजन विधि सभी मुझे बताएगी, लेकिन छोटी डोम जात की हूँ ना, इसलिए कोई भी नहीं आया। बस यही सोचकर मैं उदास हूँ, रोई जा रही हूँ कि कैसे मैं 11 माता का पूजन करूँ, कैसे उनका भजन करूँ, कैसे उनका कथा कहूँ। मुझे तो कुछ आता ही नहीं। डोमिन की बातें सुन बूढ़ी माई हंसने लगी और कहने लगी, बहन इतनी सी बात, चलो मैं तुम्हें 11 माता की व्रत विधि को बतलाती हूँ और कथा भी मैं तुम्हें सुनाऊंगी, और हर 11 के दिन तुम ऐसे ही करना। उनकी कृपा से तुम्हारी दुख तकलीफ सभी समाप्त हो जाएंगे। भेष रूपी 11 माता ने बूढ़ी माई का रूप में डोमिन के घर में 11 माता का व्रत पूजन विधि सभी बताया और कथा भी सुनाया। डोमिन ने श्रद्धा भक्ति के साथ पूजन भी किया और कथा भी सुनी। डोमिन के श्रद्धा भक्ति से 11 माता बहुत प्रसन्न हुई और डोमिन से कहा कि बहन तुम इसी तरह से हर 11 के दिन 11 माता का पूजन करना, इससे तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे और घर में अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। अब डोमिन हर 11 को 11 माता के बताई हुई विधि से 11 माता का व्रत करने लगी, जिससे उसके घर की सारी दुख तकलीफ समाप्त हो गई। और उधर सारी गुरु बहनों ने, जिन्होंने कहा था कि डोमिन के घर में आकर 11 माता का पूजन विधि और कथा सभी कुछ बता देगी, जिन्होंने आया नहीं उस पर 11 माता का कोप हुआ। उन गुरु बहनों के घर के सारे अन्न सारे धन जलकर नष्ट हो गए। सभी गुरु बहिना बहुत परेशान हो गई थी। तभी 11 माता बूढ़ी माई की रूप धारण करके गुरु बहनों के घर जाती है और कहती है, बहन कुछ दे दो मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे थोड़ा भोजन करा दो। तभी गुरु बहिना आकर बूढ़ी माई से कहती है, माँ ओ माँ मैं आपको क्या दूँ, मेरे घर के सारे अन्न और सारे धन पता नहीं क्यों जलकर नष्ट हो गया माँ। पता नहीं हमसे कौन सा ऐसा भूल हुआ जिसके कारण हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। तभी बूढ़ी माई ने कहा, बहन तुम याद करो, तुमने किसी को कहा था 11 माता की व्रत विधि बतलाने के बारे में, और क्या तुम लोगों ने बतलाया था? तब गुरु बहिना ने कहा, ना माँ ना, हमने नहीं बताया था। तब बूढ़ी माई कहने लगी, ये सब तो 11 माता का कोप हुआ है तुम पर। अब तो सारी गुरु बहिना मिलकर बूढ़ी माई की पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, बूढ़ी माई हमसे गलती हो गई है, हम अब क्या करें ताकि 11 माता का कोप हमसे हट जाए, 11 माता हम पर प्रसन्न हो जाए। कुछ उपाय तो आप बताइए माँ, कुछ उपाय बताइए। तभी बूढ़ी माई कहने लगी, तुम सभी गुरु बहिना जाकर उस डोमिन से माफ़ी मांगो। अगर डोमिन ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो समझो 11 माता भी तुम्हें माफ़ कर दिया। सारी गुरु बहिना दौड़ी दौड़ी डोमिन के घर गई और डोमिन से सभी गुरु बहिना पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगी। डोमिन ने सारी गुरु बहिना को माफ़ कर दिया और डोमिन ने हाथ जोड़कर 11 माता से प्रार्थना किया, हे माता इन गुरु बहिना का सारे तकलीफ को आप दूर कर दीजिए। 11 माता की कृपा से सारे गुरु बहिना का भी दुख तकलीफ दूर हो गया और 11 माता के व्रत के प्रभाव से डोमिन के घर महल में बदल गया और उसके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। अब तो डोमिन हर 11 को 11 माता का व्रत विधि पूर्वक करने लगी और मोहल्ले भर में प्रसाद बांटने लगी। तो प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो। कथा बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ननद भाभी रहा करती थी। ननद अभी कंवारी थी। उस परिवार में ननद भाभी और भाई इन तीनों के अलावा और कोई भी नहीं रहता था। भाभी तो कभी
कोई पूजा पाठ करती ही नहीं थी और ननद हर रोज तुलसी माता की पूजा किया करती थी, उनकी बड़ी सेवा करती थी। बिना तुलसी पूजन के ननद कभी भोजन नहीं करती थी। ननद का पूजा पाठ देख के भाभी को बहुत क्रोध आता था। कभी कभी भाभी तो अपनी ननद से ऐसे भी कह देती थी कि जब तुम्हारा विवाह होगा ना तो मैं तुम्हें और बराती को तुलसी ही खाने दूंगी और दहेज में ये ही दूंगी। इसी तरह समय निकलने लगा, दिन बीतने लगी। अब तो ननद भी बड़ी हो गई थी। भाई ने अपने बहन के लिए एक अच्छा घर और बर ढूंढा। अब तो बहन की शादी पक्की हो गई। बहन की शादी वाले दिन भाभी ने क्या किया, बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया। लेकिन ननद की सच्ची भक्ति और श्रद्धा से तुलसी माता बहुत प्रसन्न थी। इसी कारण से तुलसी माता की कृपा से तुलसी का गमला स्वादिष्ट व्यंजन में बदल गया। ये चमत्कार देखकर भाभी बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन फिर भी उसका आदत नहीं गया। उसने फिर क्या किया, अपने ननद को गहने के बदले में तुलसी की मंजरी पहना दी। लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह मंजरी भी सोने के आभूषण में बदल गए। ये देखकर भी भाभी बहुत हैरान हुई, मगर फिर भी अपनी करतूत करनी न बंद किया। उसने फिर वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह तुलसी का जनेऊ रेशमी और सुंदर वस्त्र में बदल गया। ननद की भाभी बहुत पापिन थी, इसलिए तुलसी माता की महिमा को न जान सकी। भाई ने अपने बहन को बड़े प्यार और आदर के साथ विदा किया। बहन ससुराल में गई। ससुराल वाले उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई करने लगे। जब ये बात भाभी को मालूम हुई तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसको समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। अब भाभी सोचने लगी, क्यों ना मैं भी अपनी बेटी को तुलसी माता की पूजा करने को कहूँ। अब तो भाभी अपनी लड़की से कहने लगी कि तू भी तुलसी माता की सेवा कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की अपनी माँ के जैसी ही थी, उसे तुलसी की सेवा में मन नहीं लगता था। भाभी की लड़की हर रोज सुबह स्नान करके ऊपर के मन से अपनी माँ की बात रखने के लिए तुलसी माता की पूजा कर लिया करती थी, मगर मन उसका पूजा में कभी नहीं लगा। इसी तरह समय बीतते गया। इस बार भाभी ने खुद अच्छा घर और वर देखकर अपनी बेटी का विवाह तय किया। और जब विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया वैसा ही व्यवहार मैं अपनी बेटी के साथ करूंगी, क्योंकि मैंने जो ननद के साथ व्यवहार किया उसी व्यवहार के कारण ननद को इतनी इज्जत मिली थी। क्यों ना मैं भी अपनी लड़की के साथ वैसा ही व्यवहार करूं। अब जैसे ही बाराती वाले आए, भाभी ने तुलसी जी का गमला को फोड़कर बाराती के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ भी जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में भी लड़की की और उसकी माँ की बहुत बुराई हो रही थी। भाभी को अपनी ननद से बहुत जलन होता था। इस कारण भाभी अपनी ननद को बहुत कम ही घर पर बुलाया करती थी। पर भाई अपने बहन को बहुत मानता था। भाई ने एक दिन सोचा, बहन की शादी किए हुए बहुत साल हो गए, क्यों ना मैं अपने बहन से मिलकर आऊं, उसके ससुराल जाऊं। अब भाई ने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताया। पत्नी से कहा, कुछ सौगात ले जाने के लिए कुछ दो। बहन का घर जाऊंगा, खाली हाथ कैसे जाऊं, कुछ हो तो मुझे दो। भाभी ने क्या किया, गुस्से से जुआर एक थैले में भरकर कहा, लो इसी को लो और अपनी बहन के घर ले जाओ।
मेरे पास और कुछ नहीं है, यही है, इसी को ले जाओ। बेचारा पति दुखी मन से चल दिया, वही ज्वार भरे थैले को लेकर, और मन ही मन में सोचते जा रहा था, भला कोई भाई अपने बहन के ससुराल में जुआर ले जाता है। यही सोचते सोचते भाई बहन के ससुराल की तरफ जा रहा था। उसने सोचा, ये ज्वार बहन के ससुराल ले जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, क्यों ना मैं इसे गाय को खिला दूं। भाई जब बहन के नगर के समीप पहुंचा और उसने एक गौशाला में गाय के सामने जुआर का ठेला उलट दिया। जुआर को उलटता देखकर तब गौपालक ने कहा, ए भाई तुम ये क्या कर रहे हो? सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने जब नीचे देखा तो सचमुच हीरे मोती सोना चांदी जगमगा रहे थे। भाई ने तुलसी माता के चमत्कार को जान लिया और जोर जोर से तुलसी माता की जयकारा लगाने लगा और सारी कहानी उस गौपालक को बताया। सोना चांदी हीरा मोती थैले में भरकर बहुत प्रसन्न मन से अपने बहन के घर गया। बहन भाई को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और अपनी भाई की बहुत आवभगत की। भाई ने अपनी बहन के सास ससुर से आज्ञा लेकर अपनी बहन को घर लेकर आया और रास्ते में सारी कहानी बताते आ रहा था कि कैसे भाभी ने ज्वार भरकर थैले में दिए थे और तुलसी माता की कृपा से कैसे ये ज्वार हीरे मोती सोने चांदी में बदल गए। भाई को तुलसी माता का महिमा पता चल गया था। अब भाई और बहन घर आकर अपनी भाभी को सारी कहानी बताते हैं और तुलसी माता की महत्व को समझाते हैं और पूजन करने का फल उसे भी बताते हैं। अब तो भाई और भाभी और उसकी बेटी तीनों जन मिलकर हर दिन तुलसी माता का पूजन किया करते थे और तुलसी माता भी उनके पूजन से प्रसन्न होकर उनके घर में अन्न धन के भंडार भर दिए और भाभी की बेटी को भी अच्छा घर और वर मिला। तो सभी मिलकर बोलिए, तुलसी मैया की जय हो। कथा अच्छी लगे तो लाइक करके अभी शेयर करें। धन्यवाद।